नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान दो समुदाय में झड़प, जामा मस्जिद चौक पर पथराव और तोड़फोड़, पुलिस ने की हवाई फायरिंग। हजारीबाग में रामनवमी को लेकर निकाले गए दूसरा मंगला जुलूस के दौरान पथराव हुआ। इसके बाद दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। पथराव की घटना जामा मस्जिद चौक की है। बढ़ते हंगामे को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। शहर में देर रात तक तनाव की स्थिति बनी रही। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया। किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए देर रात ही बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक देर रात मंगला जुलूस निकला था। जुलूस जब जामा मस्जिद चौक के पास अग्रवाल हैंडलूम के समीप पहुंचा, तब वहां जुलूस में शामिल लोग लाठी खिला रहे थे। इसी दौरान पत्थर आकर गिरा। इसके बाद दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। वहीं हंगामे के दौरान दोनों पक्षों की ओर से तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी अरविंद कुमार सिंह, एसडीपीओ अमित आनंद, डीएसपी अमित कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी भीड़ को संभालने में लगे रहे। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को 4 बार हवाई फायरिंग करनी पड़ी। घटना को लेकर एसपी अरविंद कुमार ने स्वयं मोर्चा संभाला। उन्होंने बताया कि स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। हजारीबाग की घटना को लेकर वेल में घुसा विपक्ष, सरकार ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। हजारीबाग में मंगलवारी जुलूस पर हुई पत्थरबाजी को लेकर भाजपा विधायकों ने बुधवार को सदन में विरोध प्रदर्शन किया है। प्रश्नकाल शुरू होते ही भाजपा के विधायक वेल में घुस आए और हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हो रही पत्थरबाजी एवं बोतलबाजी की घटना का विरोध किया है। स्पीकर ने भी कहा कि हजारीबाग में ही लगातार इस तरह की घटना क्यों हो रही है। बाद में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़ा किया कि केवल हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर इस तरह की घटना क्यों हो रही है। ईद और मुहर्रम के अवसर पर ऐसी घटना कहां होती है। सरकार को इन मौकों पर ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी लाइटिंग का आधुनिकतम तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि सरकार ऐसे तत्वों को चिन्हित नहीं कर पा रही है। बाद में संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए हर तरह का प्रयास करेगी। जेएसएससी सीजीएल परिणाम जारी करने पर झारखंड हाईकोर्ट का रोक हटाने से इनकार, 7 मई को अगली सुनवाई। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि प्रथम दृष्टि में पेपर लीक किए जाने का आरोप निराधार है। अब तक की जांच में जो तथ्य आए हैं उसके अनुसार पेपर लीक होने की मात्र अफवाह फैलाई गई है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत से परिणाम जारी करने पर लगाई रोक को हटाने की मांग की है, जिस पर अदालत ने रोक हटाने से इनकार करते हुए पूछा कि मामले की जांच कब तक पूरी हो जाएगी। सरकार की ओर से 1 माह का समय लगने की बात कही गई है, जिस पर अदालत ने अगली सुनवाई 7 मई को निर्धारित की है। जेएसएससी पेपर लीक मामले में जयराम महतो ने की सख्त कार्रवाई की मांग, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी उठाए सवाल। झारखंड में जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर गिरफ्तारी के बाद विधायक जयराम महतो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि प्रशासन को अपनी निगरानी और विधि व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अगर सरकार कड़े कदम नहीं उठाएगी तो आने वाले दिनों में राज्य को और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हजारीबाग की घटना के दोषियों पर भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। जयराम महतो ने कहा कि वे पहले से ही इस परीक्षा में धांधली की बात उठाते रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि इस पूरे मामले में बड़े नाम शामिल हो सकते हैं और जांच के दौरान कई रहस्य सामने आ सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष और गहन जांच की अपील की है। जयराम महतो ने रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि रिम्स करोड़ों लोगों की उम्मीद है, लेकिन अगर सुविधाएं ठीक नहीं होंगी, डॉक्टर और दवाओं की कमी होगी तो इसकी आलोचना करना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अगर वे वास्तव में अस्पताल की अवस्था को परखना चाहते हैं तो बिना सुरक्षा तामझाम और बिना पहचान के दौरा करें, ताकि वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगा सके। शिल्पी नेहा तिर्की का बीजेपी पर बड़ा आरोप, हमारा बहुमत पच नहीं रहा, राष्ट्रपति शासन की साजिश। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड हमेशा से आपसी प्रेम और भाईचारे का राज्य रहा है, लेकिन हाल ही में हुई घटनाएं एक गहरी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, यह झारखंड है, नागपुर नहीं, इसे नागपुर बनने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी हिंदू त्योहारों के नाम पर दंगे फसाद फैलाकर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन लोटस भी झारखंड में काम नहीं करेगा
और सत्ताधारी गठबंधन को गिराने की हर साजिश नाकाम होगी। हम बहुमत से जीते हैं और बीजेपी इसे पचा नहीं पा रही है। वे राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए दंगे करा रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। चतरा में कोबरा सांप ने महिला को डसा, गाय का दूध निकालते वक्त डसा, हालत बिगड़ी, सदर अस्पताल में हुआ इलाज। झारखंड के चतरा जिले में कोबरा सांप ने एक महिला को डस लिया है। सदर थाना क्षेत्र के डहुआ गांव की लीला देवी घर में गाय का दूध दुह रही थी। इस दौरान सांप ने डस लिया, जिसके बाद महिला चीखने लगी। आवाज सुन उनका बेटा, पोता और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए भागते हुए सांप को घेर लिया। डंडी और मच्छरदानी की मदद से सांप को पकड़ लिया। लीला देवी की हालत बिगड़ने लगी। परिवार ने उन्हें सदर अस्पताल ले जाने का फैसला किया। परिजन सांप को भी मच्छरदानी में रखकर अस्पताल ले गए। अस्पताल में सांप को देखकर मरीज और स्टाफ घबरा गए। इस बीच डॉक्टरों ने तुरंत लीला देवी का इलाज शुरू किया है। वहीं डॉक्टरों ने परिवार को सांप को जंगल में छोड़ने की सलाह दी है, जिसके बाद परिजनों ने सांप को जंगल में छोड़ दिया। रांची के ज्वेलरी शॉप में चोरी, 20 लाख के गहने उड़ा ले गए चोर। रांची के खलाड़ी थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने करीब 20 लाख रुपए के गहने उड़ा लिए। घटना मंगलवार रात की है, जब अज्ञात बदमाशों ने सोनी ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्थानीय लोगों के अनुसार इस दुकान में पहले भी हथियार के बल पर लूट की वारदात हो चुकी है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने इलाके में सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है और संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली जा रही है। झारखंड में बढ़ने लगी है गर्मी। 12 जिलों का तापमान 35 डिग्री के पार, अभी 6 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, सताएगा गर्मी। झारखंड का मौसम बदलने लगा है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। बीते 4 दिन आंधी तूफान और बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई थी, पर अब मौसम पूरी तरह बदल चुका है। राज्य में 12 जिलों का तापमान 35 डिग्री के पार जा चुका है। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक इसमें लगातार बढ़ोतरी होने वाली है। बीते 4 दिन से हुई हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश से ठंड भी लग रही थी, लेकिन सोमवार से मौसम पूरी तरह साफ हो चुका है। इसके बाद से अधिकतम तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बारिश के दौरान जहां 30 डिग्री के नीचे अधिकतम तापमान चला गया था, वह 35 डिग्री के पास हो चुका है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी, यह 40 डिग्री के आसपास तक जा सकता है। मौसम में यह बदलाव लगातार जारी रहेगा। ऐसे में मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। झारखंड में फिलहाल मौसम साफ रहेगा और तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा, जिसमें गर्मी की तपिश से लोगों को परेशानी हो सकती है। आगामी एक सप्ताह के दौरान अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रांची में पारा 36 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। मौसम केंद्र ने बताया कि 31 मार्च तक मौसम सामान्य रहेगा और अधिकतर जिलों का तापमान 40 डिग्री से कम रहेगा। 3 बच्चियों को तस्करी के लिए जयपुर ले जा रहा था दंपत्ति, सिमडेगा पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने गश्त के दौरान बानो रेलवे स्टेशन से बच्चियों की तस्करी करने वाले दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बानो थाना के एएसआई सत्यनारायण कुमार ने बानो रेलवे स्टेशन परिसर में एक दंपति को 3 बच्चियों के साथ एक संदिग्ध अवस्था में देखा था, जिसकी सूचना एएसआई ने तुरंत थाना प्रभारी को दी थी। बानो थाना प्रभारी विकास कुमार बिना देर किए पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन परिसर पहुंचे। पुलिस ने महिला और उसके पति को 3 बच्चियों के साथ स्टेशन से पकड़ा। यह दंपति बच्चियों के साथ ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। पुलिस दोनों को मामले में पूछताछ के लिए थाना लेकर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने बच्चियों के परिजनों को सूचना दी। सूचना के बाद परिजन थाने पहुंचे। बच्चियों के परिजनों को पुलिस ने दोनों दंपति से मिलवाया तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर तस्करी की नीयत से जयपुर ले जा रहे थे। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि महिला और उसका पति कारीमाटी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने यह भी बताया कि महिला पति के साथ मिलकर कई सालों से मानव तस्करी के काम को अंजाम दे रही है। यह दोनों स्थानीय बच्चों को तरह तरह का लालच देकर उन्हें बहला फुसला कर दूसरे राज्य में बेच देते हैं। इस बार पुलिस ने समय रहते हुए नाबालिग बच्चियों को तस्करों के चंगुल से बचा लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। हजारीबाग हिंसा, सीपी सिंह ने शिल्पी नेहा तिर्की के बयान पर किया पलटवार। राष्ट्रपति शासन की साजिश बताने वालों को कहा मूर्ख मंत्री। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस के दौरान हुए पथराव को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की द्वारा इस घटना को भाजपा की साजिश बताने और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करार देने पर भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सीपी सिंह भड़क गए। सीपी सिंह ने कहा, पथराव जिहादियों ने किया, फिर भी सरकार उन्हें बचाने में लगी है। आखिर रमजान के पाक महीने में इनके हाथ में पत्थर कहां से आ जाते हैं? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं है। यह सरकार जिहादियों के समर्थन में खड़ी है, इसलिए
इससे किसी कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की साजिश के आरोप पर सीपी सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा, जो मंत्री यह बयान दे रहे हैं वह मंत्री नहीं बल्कि मूर्ख मंत्री हैं। जब से नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता संभाली है तब से भाजपा ने एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। गौरतलब है कि हजारीबाग हिंसा के बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। भाजपा जहां इसे सरकार की विफलता बता रही है, वहीं कांग्रेस और झामुमो इसे भाजपा की सोची समझी साजिश करार दे रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल टीम अब रात में करेगी जांच। रांची ट्रैफिक पुलिस दुर्घटना रोकने के लिए अब रात में भी चेकिंग अभियान चलाएगा। इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया जाएगा। टीम रिंग रोड से लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में सड़क पार्क किए गए वाहन चालकों पर जुर्माना करेगी, साथ ही उन वाहनों को जब्त करेगी। ट्रैफिक पुलिस की ओर से इसका प्लान तैयार किया गया है। साथ ही डंक एंड ड्राइव चेकिंग प्रतिदिन चलाया जा रहा है। यह अभियान रात 11 से लेकर सुबह 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान ड्रंक एंड ड्राइव, लापरवाह पार्किंग और तेज रफ्तार में चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का पिछड़ा वर्ग आरक्षण सर्वे रिपोर्ट जारी, 7 दिनों के अंदर दर्ज कराएं आपत्ति। रांची नगर निगम ने रांची नगर निगम चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने को लेकर डोर टू डोर सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। निगम ने सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी कर दी है। सर्वेक्षण रिपोर्ट रांची नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट और रांची जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि किसी को इस रिपोर्ट पर कोई आपत्ति हो तो वे प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के अंदर अपना लिखित आपत्ति संबंधित अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं। आम नागरिकों की आपत्तियों की समीक्षा के बाद फाइनल रिपोर्ट जारी की जाएगी। सहायक प्रशासक सह शिकायत निवारण पदाधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देश पर 27 दिसंबर 2024 को सर्वेक्षण शुरू किया गया था। इसके तहत नगर निगम ने घर घर जाकर सर्वे किया था। इसके बाद सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है। इसका उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के लिए निष्पक्ष एवं पारदर्शी आरक्षण प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि नगर निगम प्रशासन इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा कर रहा है। कहा कि नागरिकों की राय नगर निगम के लिए अहम है। पीडीएस केंद्र पर नहीं हो पा रहा है ई-केवाईसी तो घर बैठे करें ये काम, मिनटों में हो जाएगा पूरा। झारखंड सरकार ने सभी राशन कार्ड धारियों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई है। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार लाभार्थियों के घर घर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करवा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण अभी तक ये लाखों लोगों का केवाईसी नहीं हो सका है। सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने और सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया है। ई-केवाईसी कराने से लाभार्थियों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। यदि कोई राशन कार्ड धारक ई-केवाईसी नहीं कराता है तो उसके राशन बंद हो सकती है। इसके माध्यम से सरकार लाभार्थियों की पहचान को सत्यापित करती है और अपात्र व्यक्तियों को हटाकर जरूरतमंदों को योजना से जोड़ती है। झारखंड में बीजेपी बनाएगी नया प्रदेश अध्यक्ष, 2 सांसदों के नाम सबसे आगे, देखिए लिस्ट। झारखंड भाजपा में सांगठनिक चुनाव के बाद अप्रैल मध्य तक नया प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। राज्य के भाजपा नेताओं के मुताबिक सांगठनिक चुनाव में देरी हो जाने की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पहले हो जाएगा। ऐसे में झारखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में 2 सांसदों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी ओबीसी या सामान्य समाज से आने वाले नेता को दी जाएगी। बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में पहले ही झारखंड में भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी को नया अध्यक्ष चुना था। राज्य में भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को दी है। आदिवासी समाज से आने वाले बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद तय है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसी सामान्य या ओबीसी समाज से आने वाले नेता को दी जाएगी। वर्तमान में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और पार्टी के महामंत्री व राज्यसभा सांसद आदित्य साहू का नाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे है। रामनवमी जुलूस पर ड्रोन और सीसीटीवी से होगी निगरानी, अति संवेदनशील सूची में शामिल किए गए ये इलाके। खुंटी में ईद, सरहुल और रामनवमी महोत्सव आपसी सौहार्द व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसके लिए जिला पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एसपी अमन कुमार ने बताया कि जिला पुलिस हमेशा से त्योहारों को लेकर सजग रहती है, चाहे किसी भी समुदाय के त्यौहार क्यों न हो। उन्होंने बताया कि रामनवमी महोत्सव के दौरान अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स की मांग की गई है। जिला के खुंटी थाना क्षेत्र के आज़ाद रोड, कर्रा रोड के अलावा अन्य सड़कें, कर्रा का शहरी क्षेत्र, जरियागढ़, गोविंदपुर, तपकरा और तोरपा इलाकों को अति संवेदनशील में शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में अतिरिक्त बलों के साथ ड्रोन एवं हाईटेक कैमरे से लैस जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। एसपी ने बताया कि इस बार 100 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया है। इनके खिलाफ 107 के तहत कार्रवाई की गई है। एसपी ने बताया कि सभी डीजे संचालकों को नोटिस भेजा जा रहा है।
उसके साथ बातचीत कर वैसे गानों पर रोक लगाया जाएगा जिससे किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचे या धार्मिक उन्माद फैलने की आशंका हो। साथ ही त्यौहार के दौरान हाई रेजोल्यूशन कैमरे वाले ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया है। खूंटी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री, इलाजरत मरीजों का पूछा हाल। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मंगलवार देर रात अचानक खूंटी सदर अस्पताल निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री के अस्पताल पहुंचते ही जिले के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन एवं अन्य कर्मी पहुंचे। मंत्री इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल में इलाजरत मरीजों का हालचाल जाना और उनकी बीमारी के बारे में पूछा। इसके अलावा मंत्री ने अस्पताल के रजिस्टर की जांच करने के बाद अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या के साथ साथ ड्यूटी पर रहने वाले कर्मियों के बारे में जानकारी ली। पूरे अस्पताल परिसर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने अपने निजी कर्मियों को भी दूर रखा। मंत्री के अस्पताल पहुंचने की सूचना के बाद फौरन सिविल सर्जन अस्पताल पहुंचे और मंत्री को अस्पताल के बारे में बताया। मंत्री इरफान अंसारी ने सिविल सर्जन से कहा कि जिस सूचना को आधार पर हम यहां आए हैं वो अनियमितता यहाँ नहीं पाई गई। अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक है लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। बजट सत्र में स्पीकर ने सीपी सिंह को कराया सीट डाउन। प्रश्नकाल के दौरान उस समय असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब अपनी बात रखने के लिए बीच में खड़े हुए सीपी सिंह को स्पीकर ने बोलने नहीं दिया, उन्हें बैठ जाने को विवश कर दिया। हुआ यह कि नमन विक्सल कोंगाड़ी को अपना तारांकित प्रश्न रखना था। इस बीच सीपी सिंह ने भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे भी बधाई देने दीजिए। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर कल्पना सोरेन को उनके प्रश्न के लिए बधाई दे चुके थे। इसी पर स्पीकर नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप आसन पर आक्षेप करते हैं, ऐसा नहीं होगा, आप बैठ जाइए। अगर आसान से भी कोई सुप्रीमेसी दिखाए तो यह अच्छी बात नहीं है। स्पीकर ने विक्सल कोंगाड़ी से सवाल रखने की शुरुआत करवा दी। मजबूरन सीपी सिंह को बैठ जाना पड़ा। मैया राशि से स्वावलंबी बनाएगा प्रशासन। मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली राशि से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रांची जिले में काम किए जाएंगे। इसके लिए जिला प्रशासन जल्द ही कदम उठाएगा। उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने मंगलवार को ऑनलाइन बैठक कर साल में मिलने वाली 30,000 राशि के सदुपयोग से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला गव्य विकास पदाधिकारी को लाभुकों के लिए मुर्गी पालन, अंडा एवं डेयरी उत्पादन कैसे लाभकारी हो सकता है, इसकी कार्य योजना बनाने को कहा है। उपायुक्त ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जो राशि लाभुक के खाते में जा रही है उसका सदुपयोग कर महिलाएं उसे कई गुना कर सकती हैं। इस कार्य में जिला प्रशासन से किस प्रकार से सहयोग दिया जा सकता है, इसकी विवेचना की जाए। बैठक कर सखी मंडल समूह CLF ग्राम संगठन बैठक कर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए ठोस कार्यप्रणाली तैयार करे। पोल्ट्री फार्मिंग से महिला स्वावलंबन की दिशा में बहुआयामी लाभ प्रत्येक परिवार को प्राप्त होगा। इससे किशोरियों के पोषण, महिलाओं के स्वावलंबन एवं अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरहुल पूजा का होगा बेहतरीन आयोजन। अधिकारियों ने सिरमटोली सरना स्थल का किया निरीक्षण। झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल को लेकर प्रशासन की तरफ से बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं। सरहुल पूजा को लेकर सिरमटोली चौक पर भव्य तरीके की सभी व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस की टीम भी बेहतरीन व्यवस्था के लिए एक साथ काम कर रही है। आगामी सरहुल पर्व के भव्य आयोजन एवं तमाम व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों द्वारा सिरमटोली सरना स्थल का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें सरना स्थलों पर लाइट, सड़क समतलीकरण, जलापूर्ति, मोबाइल टॉयलेट आदि की बेहतर व्यवस्था के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अलावा ब्रिज का निर्माण कर रही कंपनी के अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता और संबंधित अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ कार्यों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। अपर जिला दंडाधिकारी रांची राजेश्वर नाथ आलोक ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा भव्यतापूर्ण तरीके से सरहुल पर्व के आयोजन हेतु मूलभूत व्यवस्थाओं के सुदृढ़ करने का निर्देश सभी को दिया गया है। पर्व के दौरान सरना स्थल पर आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए वरीय पदाधिकारी द्वारा संबंधित एजेंसी एवं पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया दूसरा मंगला जुलूस, पुलिस ने संभाला मोर्चा। केंद्रीय रामनवमी महासमिति खुंटी के तत्वाधान में मंगलवार देर शाम दूसरी मंगला जुलूस निकाला गया, जिसमें कई अखाड़े के लोग शामिल थे। विभिन्न अखाड़ों के खिलाड़ी गाजे बाजे, अस्त्र शस्त्र व महावीर झंडे के साथ जुलूस में शामिल हुए। मंगला जुलूस नेताजी चौक से प्रारंभ होकर कर्रा रोड, आजाद रोड, भगत सिंह चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। इससे पहले जुलूस में शामिल महासमिति के सदस्यों के अलावा जय भवानी समिति, क्लब सुपरस्टार बजरंग मंडली, मिलन क्लब, श्री राम सेवा समिति, जय मां शक्ति मंडली, बड़ाइक टोली, महावीर मंडल भट्टी रोड,
स्टार क्लब मोहनाटोली, यंग मोड़ाक, नेताजी चौक समेत कई अखाड़ों के खिलाड़ी अस्त्र शस्त्र के अलावा कई तरह के खेल दिखाए। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। इधर प्रशासन ने मंगला जुलूस को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सुरक्षा की कमान एसडीएम दीपेश कुमार, डीएसपी वरुण रजक, थाना प्रभारी मोहन कुमार समेत बीडीओ सीओ संभाले हुए थे। उधर आजाद रोड में मंगला जुलूस के स्वागत में विनोद जायसवाल, संजय जायसवाल व चौधरी मेडिकल के संचालकों के द्वारा पानी, चना और ठंडे की व्यवस्था की गई थी। जुलूस का नेतृत्व अनूप साहू, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, महामंत्री जितेंद्र कश्यप, कार्यकारी महामंत्री मुकेश जायसवाल समेत संरक्षक मंडली के सदस्य और अन्य पदाधिकारी कर रहे थे। झारखंड में जातीय सर्वे से किसे फायदा नुकसान, कांग्रेस जल्दबाजी में, लेकिन हेमंत सोरेन की रफ्तार धीमी। सर्वे हुआ तो क्या बदलेगा? बिहार और तेलंगाना के बाद झारखंड में भी जातीय सर्वे होगा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के सवाल के जवाब में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने विधानसभा में बताया, जातीय सर्वे कराने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। अगले वित्तीय वर्ष में यह काम पूरा हो जाएगा। उनका कहना है कि कार्मिक विभाग इस पर काम कर रहा है। वित्तीय प्रबंधन सहित कई चीजों को देखा जा रहा है। कुछ निजी एजेंसी से बात भी हुई है। झारखंड में जातीय सर्वे की बात अभी सिर्फ कागजों में ही है। सरकार ने कोई विशेष पहल नहीं की है। इसके पीछे हेमंत सोरेन की राजनीति को कारण माना जा रहा है। दरअसल झारखंड में जातीय सर्वे की बात चुनाव से ठीक पहले की है। प्रदेश में यह कांग्रेस की देन है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में इंडिया गठबंधन ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी की थी। इस घोषणा पत्र में राज्य में जातीय सर्वे कराने की बात कही गई थी। हालांकि जेएमएम की ओर से जारी घोषणा पत्र में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। 31 मार्च तक करें ये 7 जरूरी काम। महिला सम्मान स्कीम और स्पेशल एफडी में निवेश का अंतिम मौका। पीपीएफ सुकन्या में जमा करें न्यूनतम अमाउंट। 31 मार्च को वित्त वर्ष 2024-25 के खत्म होने के बाद कुछ डेडलाइंस भी खत्म हो रही है। इसके बाद आप महिला सम्मान सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम सहित कई स्पेशल डिपॉजिट स्कीम में निवेश नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स सहित कई कंपनियों की गाड़ियां महंगी हो जाएंगी। ऐसे में 31 मार्च तक गाड़ी खरीद कर या बुक कराकर आप पैसे बचा सकते हैं। सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही खास इन्वेस्टमेंट स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से बंद हो रही है। 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम में पैसा नहीं लगाया जा सकेगा। इस स्कीम में 7.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इसमें कम से कम 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए का निवेश 2 साल के लिए किया जा सकता है। झारखंड में 7 आईपीएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर, मिली नई जिम्मेदारी। यहाँ जाने पूरी लिस्ट। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल करते हुए 7 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया है। इनमें अनिल पाल्टा, जो पहले होमगार्ड डीजी थे, अब उन्हें रेल डीजी बनाया गया है। एमएस भाटिया, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे, उन्हें होमगार्ड डीजी की जिम्मेदारी दी गई है। आईजी प्रोविजन पंकज कंबोज को झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक बनाया गया है। 2021 और 2022 बैच के प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। शुभम कुमार खंडेलवाल 2021 बैच एसडीपीओ सिमरिया, गौरव गोस्वामी 2021 बैच एसडीपीओ पतरातू, वी शंकर 2022 बैच एसडीपीओ किस्को, शिवम प्रकाश 2022 बैच एसडीपीओ चक्रधरपुर। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार जिन अधिकारियों की नई पोस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन इस तबादले से उनकी पोस्ट प्रभावित हुई है, उन्हें पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, गोरखपुर का है सरगना। आरआरबी और होमगार्ड जवानों ने बेचे पेपर। सीआईडी बोली, मूल पेपर लीक होने के साक्ष्य नहीं। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। सीआईडी की टीम ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। इन पर अभ्यर्थियों को पेपर के नाम पर दिग्भ्रमित कर उनसे पैसे वसूलने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपियों में 5 आईआरबी के सिपाही, 1 असम राइफल्स का जवान, 1 होमगार्ड जवान और 1 असम राइफल्स के जवान का रिश्तेदार है। वहीं जांच टीम ने बताया कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला एक व्यक्ति है, जिसे गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी है। सीजीएल परीक्षा 21 व 22 सितंबर 2024 को 3 पाली में ली गई थी। इस मामले में सीआईडी थाने में 1 जनवरी 2025 को एफआईआर दर्ज हुई थी। इस गिरफ्तारी के बाद अभी भी सीआईडी की जांच जारी है। जांच कर रही टीम को पता चला कि इन आरोपियों ने अभ्यर्थियों से पेपर देने के नाम पर धोखाधड़ी की है, उनसे लाखों रुपए वसूले हैं। एक गिरोह के सदस्यों ने परीक्षा से पहले पेपर देने के नाम पर अभ्यर्थियों से वसूली की थी। इसके बाद ही पेपर लीक की अफवाह फैली थी। सीआईडी की ओर से कहा गया कि अभी तक प्रत्यक्ष व भौतिक रूप से पेपर लीक होने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहीं मूल पेपर लीक होने के भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। जांच जारी है। वित्त विभाग ने दी मंजूरी। झारखंड के अतिथि अब
1,50,00,000 रुपए की उन्नत सुरक्षा और सुविधा वाली टोयोटा वेलफेयर कार में घूमेंगे। राज्य सरकार ने झारखंड आने वाले प्रमुख अतिथियों के लिए सुरक्षित, आरामदायक और अति आधुनिक कार खरीदने का फैसला किया है। सरकार ने 1,50,00,000 रुपए लागत वाली मल्टीपर्पज व्हीकल टोयोटा वेलफेयर का ऑर्डर कर दिया है। इसी सप्ताह यह कार स्टेट प्रोटोकॉल विंग में शामिल हो जाएगी। नई कार की खरीदारी के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय ने कोटेशन के साथ एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था। सरकारी गाड़ी खरीदने वाली अधिकृत प्रशासी पदवर्ग समिति ने प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। इसके बाद कैबिनेट सचिवालय ने टोयोटा वेलफेयर खरीदने का ऑर्डर दिया। राज्य सरकार का कहना है कि प्रोटोकॉल में अतिथियों के पद और स्टेटस के अनुरूप गाड़ी होनी चाहिए। गाड़ी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी बेहतर और आरामदायक है। स्टेट प्रोटोकॉल विंग में ऐसी एक भी कार नहीं है। फिलहाल स्टेट गेस्ट के लिए इनोवा, होंडा, फॉर्च्यूनर जैसी कारें हैं। ये 5 साल पुरानी हैं। आदिवासी सुरक्षा परिषद ने की कल्पना सोरेन के बयान की निंदा, कहा माफी मांगे। आदिवासी सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रमेश हांसदा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक कल्पना सोरेन के एक बयान की कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया कि विधायक ने विधानसभा में दिए गए अपने वक्तव्य में कहा था कि किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने से समाज का नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास हुआ है। रमेश हांसदा ने मांग की है कि विधायक को अपने सदन में दिए इस वक्तव्य पर माफी मांगनी चाहिए। रमेश हांसदा ने इसे लेकर बुधवार को जमशेदपुर के सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कल्पना सोरेन का बयान उनके स्वयं पर ही सटीक बैठता है। उन्होंने कहा कि जब राज्य का मुखिया भी एक आदिवासी है तो यह कहना कि आदिवासी समाज का विकास नहीं हुआ है केवल एक राजनीतिक बयान है। सच्चाई यह है कि आदिवासी समाज का नहीं बल्कि केवल कुछ व्यक्तियों और उनके परिवार का विकास हुआ है। बिहार में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और ऑटो की टक्कर में 3 की मौत, 4 घायल। बिहार के दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे पर नरसारा चौक के पास आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ तेज रफ्तार पिकअप और ऑटो की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा विशनपुर थाना क्षेत्र में हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप ने सामने से आ रही ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। मृतकों में ऑटो चालक राजेश साहा, एक 8 वर्षीय बच्चा और एक 30 वर्षीय युवक शामिल है। वहीं घटना में 4 लोग घायल हैं, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को तुरंत दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही विशनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पिकअप चालक की तलाश जारी है। दिल्ली में पहली बार रुपए 1 लाख करोड़ का बजट, यमुना के लिए रुपए 500 करोड़। सीएम बोली, आपने शीश महल बनाए, हम गरीबों के घर बनाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के लिए 2144,000 करोड़ का बजट रखा है। केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ रही है। यानी आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा। रेखा गुप्ता ने कहा, आपने अपना शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनाएंगे। आपने लाखों रुपए के टॉयलेट बनवाए, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे। उन्होंने कहा, केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी थी। वे चाहते थे कि योजना में उनका भी नाम चलाया जाए ताकि उनका प्रचार हो। उनकी जिद की वजह से दिल्ली वासियों को सालों तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।